बॉलीवुड ड्रग करेक्शन मामले की जांच टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी क्वान के कर्ता धर्ताओं तक पहुंच गई है। दरअसल ज्यादातर ड्रग चैट में सामने आए नाम जया साहा और करिश्मा दोनों क्वान कंपनी की ही मैनेजर हैं और इसीलिए आज क्वान कंपनी से जुड़े 3 टॉप लेवल के अधिकारियों से पूछताछ होगी। रिया चक्रवर्ती, श्रद्धा कपूर, सारा अली खान, सिमोन खंबाटा, रकुलप्रीत सिंह, नम्रता शिरोडकर, दीपिका पादुकोण और अब दिया मिर्जा। रिया चक्रवर्ती से शुरू हुई बॉलीवुड ड्रग्स एंगल की जांच रिया से दिया तक पहुंच चुकी है। रिया और शोविक के अलावा पकड़ में आए तमाम ड्रग पैडलर से पूछताछ में बॉलीवुड के अंदर दबी ड्रग्स की गहरी धुंध बाहर निकलने लगी है। एनसीबी के पास इनमें से ज्यादातर नामों के कुछ न कुछ सुराग हैं। किसी की ड्रग्स चैट तो किसी के खिलाफ पावना के बोटमैन की गवाही। ड्रग्स गैंग की पोल खोलने वाले रिया और शोविक तो सलाखों के पीछे हैं, लेकिन बाकी बड़े नामों तक एनसीबी कब और कैसे पहुंचेगी ये सिर्फ एनसीबी को ही पता है। सूत्रों का दावा है कि बारी बारी से इन सभी को पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा। दीपिका पादुकोण, श्रद्धा कपूर, नम्रता शिरोडकर के व्हाट्सएप चैट जया शाह के साथ जिसमें ड्रग्स को लेकर बातचीत हो रही है वो तो सामने आ चुका है, लेकिन ऐसे कई बॉलीवुड सेलिब्रिटीज हैं जिनके ड्रग्स को लेकर चैट नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के सामने है और वो सभी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के रडार पर हैं। लेकिन सबसे पहले नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम सारा अली खान, श्रद्धा कपूर, रकुलप्रीत सिंह और सिमोन खंबोटा से पूछताछ करना चाहती है। उसके बाद आने वाले दिनों में दूसरे सितारों का नंबर आएगा। हालांकि बाकी बड़े नाम अभी तक खुद पर लगे आरोपों को लेकर खामोश हैं, लेकिन दिया मिर्जा ने आरोपों को नकारने में देर नहीं लगाई। सूत्रों के मुताबिक 2 ड्रग पैडलर्स अनुज केसवानी और अंकुश ने एनसीबी को दिया का नाम बताया है। आरोप है कि दिया मिर्जा की मैनेजर उन्हें ड्रग्स पहुंचाती थी और ये मैनेजर कोई और नहीं बल्कि अनुज की गर्लफ्रेंड है, लेकिन दिया कह रही है कि सब बेबुनियाद है। मैं इस खबर को सिरे से खारिज करती हूँ क्योंकि ये गलत, निराधार और गलत इरादों के साथ किया जा रहा है। इस तरह की गलत रिपोर्टिंग से मेरी प्रतिष्ठा पर सीधा असर पड़ता है। ये मेरे करियर को नुकसान पहुँचाने वाला है जिसे मैंने सालों की मेहनत से बनाया है। मैंने अपने जीवन में कभी भी न तो ड्रग्स खरीदी है और न ही इसका सेवन किया है। मैं कानूनी रास्ता अपनाऊंगी। मेरे साथ खड़े लोगों का धन्यवाद। ड्रग कनेक्शन में अभी तक जितने भी खुलासे हुए हैं उनका संबंध किसी न किसी रूप में जया साहा से जरूर है। इसी वजह से एनसीबी लगातार जया साहा से पूछताछ कर रही है। मंगलवार को लगातार दूसरे दिन एनसीबी ने उससे व्हाट्सएप चैट दिखाकर पूछताछ की। सवाल जवाब के दौरान कई अहम जानकारियां हाथ लगीं। सूत्रों के मुताबिक जया साहा ने एनसीबी को बताया कि उसने श्रद्धा कपूर के लिए सीबीडी ऑयल का इंतजाम किया था। श्रद्धा के लिए सीबीडी ऑयल ऑनलाइन मंगाया। नम्रता शिरोडकर के चैट को लेकर कहा कि चैट तो उसके हैं पर कुछ याद नहीं। साथ ही सुशांत, रिया, फिल्म निर्माता मधु मांटेना वर्मा और खुद के लिए भी सीबीडी ऑयल मंगाने की बात जया ने कबूली है। जया शाह के कई ऐसे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के से चैट्स मिले हैं और कई बातचीत मिली है जिसमें वो सीबीडी ऑयल, जिसमें वो ड्रग्स की बात कर रही हैं। तो अब सवाल ये उठ रहा है कि क्वान कंपनी जिससे बॉलीवुड के कई बड़े बड़े एक्टर एक्ट्रेस कॉन्ट्रैक्ट में जुड़े हैं, क्या ये लोग बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज को ड्रग्स भी प्रोवाइड करा रही थी? इन्हीं सवालों के जवाब तलाशने के लिए आज क्वान के एक मालिकों में से एक मधु मोंटीना को एनसीबी ने तलब किया है। मोंटीना के अलावा डायरेक्टर ध्रुव से कल भी पूछताछ हो चुकी है और आज भी होगी। साथ ही जया साहा आज भी एनसीबी दफ्तर में हाजिरी देंगी। माना जा रहा है कि एनसीबी तीनों को आमने सामने बिठाकर सच की परतें खोलेगी। मुंबई से अरविंद ओझा और विद्या के साथ आज तक ब्यूरो। जिस तेजी के साथ ये मामला बढ़ रहा है, इस मामले में जया साहा एक अहम कड़ी दिखाई देती हैं। और जया साहा क्यों अहम कड़ी है? क्योंकि नम्रता के अलावा इसके अलावा श्रद्धा कपूर, इन सब के साथ जो बातचीत हुई है उसमें जया साहा का नाम उभर कर सामने आया है और पूछताछ हो रही है जया साहा से। लेकिन अब तक की पूछताछ में जया साहा का कबूलनामा क्या है? नम्रता शिरोडकर से चैट की बात जया साहा ने कबूल की है। सुशांत, रिया और मधु मंटेना के लिए भी सीबीडी मंगवाया, यह एक्सेप्ट किया है जया साहा ने। श्रद्धा कपूर के लिए प्रतिबंधित सीबीडी
ऑयल का इंतजाम किया। यानी ये जो कबूलनामा है, खुलासे हैं जया साहा की तरफ से, ये बहुत अहम है क्योंकि इन्हीं के आधार पर अब आगे अगर पूछताछ होगी तो उसमें चाहे श्रद्धा कपूर हो, दीपिका पादुकोण हो, नम्रता शिरोडकर हो, इन्हें पूछताछ के लिए एनसीबी तलब कर सकती है। तो ये जो जया साहा का कबूलनामा है, दरअसल ये अब आगे के इन्वेस्टिगेशन में बहुत अहम किरदार निभाने वाला है। अब इन अलग अलग किरदारों को आप देखिए जिनसे आगे पूछताछ हो सकती है। जया साहा जो कि कौन कंपनी की डायरेक्टर हैं, मधु मंटेना ये भी कौन कंपनी के डायरेक्टर हैं, और ध्रुव सीईओ हैं कौन कंपनी के, जिनसे पूछताछ हो चुकी है। ये आप देखिए कि जो ये 3 चेहरे आप देख रहे हैं, ये कौन कंपनी के 3 टॉप अधिकारी हैं। कौन कंपनी जो कि एक टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी है और उससे जुड़े ये किरदार जो कि सितारों से जुड़े हुए थे, स्टार्स के साथ बातचीत में थे, ड्रग्स उन्हें किस तरह से मुहैया करा रहे थे, अब तक के व्हाट्सएप चैट से इन बातों का खुलासा हुआ है। अब अगर आप ड्रग्स की इस चेन की तरफ नजर डालेंगे तो जया साहा जो कि सुशांत सिंह राजपूत के साथ भी जुड़ी हुई थी, उनकी पूर्व टैलेंट मैनेजर रह चुकी हैं। जया साहा का कांटेक्ट रिया चक्रवर्ती से होता है और जया साहा श्रद्धा कपूर से भी जुड़ी हुई हैं, नम्रता शिरोडकर से भी उनके कॉन्वर्सेशन के बातचीत के सबूत सामने आए हैं। यानी टैलेंट मैनेजर होने की वजह से, कौन कंपनी से जुड़े होने की वजह से, जिस तरह से वो सितारों के संपर्क में थी, ये दिखाता है कि इस पूरी चेन में जया साहा का कितना अहम किरदार है और उनसे जो पूछताछ हुई है वो आगे बहुत अहम रहने वाली है। हमारे साथ मुनीश पांडे और आशुतोष मिश्रा लगातार बने हुए हैं मुंबई से, जो हमें डिटेल्स दे रहे हैं। आशुतोष, ये बताइए, जो हमने ये पूरी एक तस्वीर जया साहा को लेकर दिखाई, कौन कंपनी जिससे बड़े बड़े सितारे जुड़े हुए थे, उनकी ये जो बातचीत है, ये आने वाले दिनों में क्या रूप लेगी? एनसीबी अभी तक के इन्वेस्टिगेशन को किस दिशा में आगे लेकर जा रही है? इसको ऐसे समझें कि ज़्यादातर लोग ये समझते होंगे कि चूंकि एनसीबी ने इन बड़े बड़े सितारों के सामने या इनसे अभी तक पूछताछ नहीं की है, ना ही कहीं ड्रग्स बरामदगी हुई है, तो मामला बड़ा होगा नहीं। लेकिन यही इकलौता एक मामला है जो अपने आप में इतना गंभीर इसलिए है क्योंकि कार्रवाई एनसीबी कर रही है, जांच पड़ताल एनडीपीएस एक्ट में हो रही है। ऐसे में जया साहा का जो भी बयान है वो एनडीपीएस एक्ट की धारा 67 के तहत दर्ज किया जा रहा है। ये वो बयान होता है जो इकबालिया बयान कोर्ट में भी एडमिसिबल है। जैसे हम अमूमन मानते हैं कि पुलिस के सामने, सीबीआई के सामने, ईडी के सामने दिया गया बयान कोर्ट में मान्य नहीं होगा, लेकिन एनडीपीएस एक्ट में अगर बयान दिया है तो वो मान्य होगा, क्योंकि इसी बयान के आधार पर ही तो एनसीबी तैयारी कर रही है कि दीपिका पादुकोण भले वहां गोवा में शूटिंग कर रही हो, 48 घंटे से चुप्पी साध रखी हो, लेकिन ये एनसीबी के लिए एक केस देता है कि सारा अली खान, रकुल प्रीत, इसके अलावा तो नम्रता शिरोडकर और दीपिका पादुकोण, इन ए लिस्टर अदाकाराओं के सामने अगर किसी ने यह कबूला है कि हाँ इन्होंने मांगा था, हमने ड्रग्स पहुंचाई, उनको सम्मन करके बुलाया जाएगा। उस सम्मन के आगे क्या हो सकती है? फिर वही कार्यवाही उसी तरीके से जा सकती है कि देखिए इनके चैट भी खंगाले जाएं, इन्होंने आगे किससे बात की है, कहां कहां ड्रग्स पहुंचा है, और तब जो जांच का दायरा है वो बड़े मगरमच्छों तक और भी बड़ी मछलियों तक पहुंचेगा, और तब ये पता चलेगा कि दरअसल बॉलीवुड में ड्रग्स की शुरुआत है कहां से, इसकी आखिरी कड़ी कहां तक है। मीनाक्षी, बिल्कुल, आशुतोष इस बात का जिक्र कर रहे हैं, आखिरी कड़ी कहां तक है, बड़े बड़े नाम कहां तक जो है इन तक कब तक हाथ पहुंचेंगे, इनके कॉलर्स तक कब तक एनसीबी पहुंचेगी? मुनीश, बॉलीवुड में क्या चल रहा है इस वक्त, किस तरह की मनस्थिति बॉलीवुड से जुड़े लोगों की है? ये सवाल इसलिए क्योंकि दीपिका पादुकोण का नाम 48 घंटे पहले आता है, उनकी तरफ से कोई बात, कहीं पर कोई जिक्र नहीं दिखाई देता। ऐसा तो है नहीं कि खबरें उन तक नहीं पहुंच रही होंगी। ऐसे में न जाने कितने लोग अभी इस खौफ में जी रहे होंगे कि आगे आने वाले दिनों में किस किस के नाम आगे आ सकते हैं। इनफैक्ट सोशल मीडिया पर तो बात ये तक उठ रही है कि अभी तक सिर्फ अभिनेत्रियां ही क्यों इस पूरे दायरे में दिखाई देती है, किसी भी अभिनेता का नाम अभी तक सरफेस होता हुआ दिखाई नहीं देता, फिल्म मेकर का नाम नहीं दिखाई देता। जी बिल्कुल मीनाक्षी, इस वक्त अगर हम बात करें तो बॉलीवुड की नींद उड़ी हुई है। नींद इसलिए उड़ी हुई है क्योंकि सीमित जो ड्रग्स के सेवन की बातें करें या फिर जो आरोप लग रहे हैं, ये सिर्फ दीपिका पादुकोण, श्रद्धा कपूर या फिर नम्रता शिरोडकर तक सीमित नहीं है। बॉलीवुड में बहुत ऐसे सितारे हैं और ये लोगों को पता है, इस बारे में बहुत सारे लोगों को जानकारी है। क्योंकि इस बारे में जो लिस्ट तैयार की गई है उसकी जानकारी हमें भी है, कई और नाम हमें भी पता है, लेकिन उनको समन दिया नहीं गया है, इस वजह से हम इस वक्त नाम को डिस्क्लोज नहीं कर सकते। लेकिन जो बात कर रहे हैं कि बॉलीवुड में क्या होगा, क्या हो रहा है इस वक्त, तो बहुत सारे ऐसे डायरेक्टर, प्रोड्यूसर हैं जो कि लगातार रिपोर्टरों से टच में हैं। कई लोग मुझसे भी टच में हैं कि क्या इस मामले में किसी और शख्स का नाम आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और उनके बातचीत करने के पीछे, खबरों पर ध्यान देने के पीछे की वजह एक ही है कि क्या कहीं कल को उनका नाम तो नहीं आ रहा है। क्योंकि देखिए,
कड़ियां कहीं ना कहीं जुड़ी हुई हैं। जया शाह का नाम आया सुशांत के मामले में, उन्होंने रिया चक्रवर्ती से बात करके CBD ऑयल दिया, उस वक्त वहीं तक बात सीमित थी। लेकिन जब अब जांच आगे बढ़ी तो पता चला कि ये टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी ड्रग मैनेजमेंट का भी काम कर रही थी। किसी भी सितारे को कोई भी ड्रग चाहिए वो तुरंत उसको मुहैया करा रहे थे। डिलीवरी सर्विस बना के रखी थी उन्होंने इस टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी की। और कहीं ना कहीं इसीलिए अब बड़े बड़े सितारों के नाम तो आ रहे हैं, हालांकि अभी सिर्फ अभिनेत्रियां हैं, लेकिन NCB की जो लिस्ट है 13 ऐसे बॉलीवुड के सितारे हैं जिसकी लिस्ट उन्होंने बना ली है पहले से। उसमें से कई मेल सितारे भी हैं, कई ऐसे बॉलीवुड के बड़े सितारे हैं जो कि दीपिका पादुकोण या उनसे भी बड़े सितारे हैं। तो ऐसे में बॉलीवुड की नींद तोड़ी हुई है। कुल मिलाकर वो सिर्फ यही गनीमत मना रहे हैं अभी तक कि उनको समन नहीं गया है, लेकिन NCB कब समन भेजेगी इस पर सबकी नज़र है। कहीं ना कहीं NCB को भी ये पता है कि इतने बड़े सितारे पर हाथ डालने के पहले उनको सबूत पूरे के पूरे चाहिए, और इसी वजह से पहले बयान दर्ज होंगे लोगों के, और बयान दर्ज होने के बाद ही इन सितारों को समन भेजा जाएगा। बिल्कुल। देखिए, मुंबई में जिस तरह से ये मामला सुशांत सिंह राजपूत की मौत से शुरू हुआ, गूंज दिल्ली की संसद तक भी सुनाई दी है। आशुतोष, आप लगातार इस खबर को कवर करते रहे हैं। ड्रग्स का जिस तरह से अब पूरा का पूरा ये जाल फैला हुआ दिखाई देता है, एक ओपन सीक्रेट जिसमें ना जाने कितने स्टार्स, फिल्म मेकर्स, अलग अलग स्तर पर काम करने वाले लोग शामिल हैं, इन सब के बीच सुशांत सिंह राजपूत की मौत का मामला कहां है आशुतोष? बहुत सही, बहुत सटीक सवाल आपने पूछा कि शुरुआत तो हुई थी, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट CBI निकली थी कि सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ दिलानी है। मामला था कि हत्या है या आत्महत्या है। उस कड़ी में ED से मामला पहुंच गया नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो तक। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो पेडलर्स को धरते धरते रिया और शौविक चक्रवर्ती को पकड़ लेती है। आज वो न्यायिक हिरासत में है, लेकिन वो जांच इधर आगे बॉलीवुड तक पड़ रही है कि देखिए घर पर पिज्जा मंगाने की तरह तो ड्रग्स की होम डिलीवरी हो रही है। लेकिन फिर घूमकर सवाल वहां हो जाता है कि जो जांच सुशांत सिंह राजपूत के लिए होनी थी उसमें कहां है। कहते हैं 60 दिन का समय मुंबई पुलिस ने लिया था, 56 चेहरे थे जिनसे पूछताछ की थी। अगर गिनती के दिन गिने जाएं तो CBI और ED के पास भी कितने दिन हो गए उस जांच को लेकर तो कहीं कुछ हो ही नहीं रहा। आखिरी बार हमें जो पता है कि DRDO दफ्तर में जहां CBI बैठती है वहां पूछताछ तो हो रही है, लेकिन सुशांत सिंह राजपूत की हत्या और आत्महत्या का मामले में उसमें तो कहीं जांच पड़ताल आगे बढ़ती दिखाई नहीं दे रही है। अब ये सारा मामला NCB की ओर चला गया है, सबकी टकटकी NCB की ओर लगी हुई कि अब कौन धरा जाएगा, अगला सेलिब्रिटी कौन। लेकिन उस लड़के की जिसकी आत्महत्या पर आरोप लगे, तमाम राजनीति हुई, तमाम सियासत हुई, कितना हो हंगामा हुआ, सेंट्रल एजेंसीज किसे नहीं लगाया गया, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, CBI, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। लेकिन आज भी वक्त बीतने के बाद उस जो सबसे प्रमुख केस था उसमें क्रैकडाउन तो छोड़िए, कार्यवाही रत्ती भर भी आगे बढ़ती दिखाई दे नहीं रही है। और इसीलिए सवाल है आशुतोष जो आपने इस वक्त उठाया है यहाँ पर, देश की टॉप 3 एजेंसीज सुशांत सिंह राजपूत की मौत के पीछे का सच क्या है उसे खंगालने में जुटी हैं। और देखिए, हमारी तो ये संस्कृति है कि अगर कोई व्यक्ति इस दुनिया में नहीं रहता तो उसकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की जाती है। और दुख और तकलीफ इसी बात की होती है कि सुशांत सिंह राजपूत इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनके चले जाने के बाद उनके पीछे पिछले 2.5 महीनों तक जो कुछ हो चुका है, जिस तरह की बातें सामने आ चुकी हैं, ये किसी भी डिपार्टिंग सोल के लिए, एक ऐसी आत्मा के लिए जो इस दुनिया में नहीं है, उसके लिए बेहद तकलीफ देह है। उस परिवार के लिए इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। हम लौट रहे हैं ब्रेक के बाद। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।